मैं रोऊं सबको मोकु रोवे न को, मोकु रोवे सोचना जो शब्द बोए की हो। जय माता दी मित्रों, जय माँ आदि शक्ति, जय जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ। मित्रों, हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में सभी प्रेमी सज्जन, प्रेमी भक्तजन, देवी सज्जन और सभी वर्ग के हमारे YouTube पर मुझे देखने वाले सभी प्रकार के सभी वर्गों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मित्रों, अभी वीडियो की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि मैंने कबीरदास जी का एक दोहा आपके सामने पेश किया था। ज़्यादातर विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग मेरे इस कबीरदास जी के दोहे से आशय अर्थ को लगा चुके होंगे। आज की हमारी वीडियो समाज सेवा, देश सेवा कैसे करें, इसमें हमारा जो विषय होगा अपने समाज की अनदेखी पर होगा, सामाजिक संगठनों की अनदेखी पर होगा, धार्मिक संगठनों की और राजनीतिक संगठनों की बल्ले बल्ले पर होगा, राजनीति की व्यवस्था पर होगा। मित्रों, आप राजनीति की व्यवस्था तो देखिए कि एक और वो लोग हैं जो मलाई मार रहे हैं, खुले हाथ से बांटे जा रहे हैं और उनके हाथ समाज की जो शक्ति है वह चाबी उनके हाथ लग चुकी है। अब राजनीति अकेली नहीं रह गई है, राजनीति को धार्मिक संगठनों का भरपूर सहयोग मिल चुका है। मित्रों, आज के जो वर्तमान तथाकथित जो तत्कालिक जो समय चल रहा है, इस समय की राजनीति को समाज की चाबी भी मिल चुकी है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, उनके पास में पैसा है और सामाजिक संगठनों के पास पैसा नहीं है। इसलिए समाज के जो संगठन हैं वो टूटते जा रहे हैं और राजनीतिक संगठन, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और जाने क्या क्या मोर्चा खुल चुके हैं। मित्रों, मेरी वीडियो को किसी दूसरे भाव में नहीं ले जाना, क्योंकि मैं तो उस बात को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस समय, इस वर्तमान समय में, इस तथाकथित समय में जो आज की आम जनता झेल रही है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है,
आज के वर्तमान समय के बारे में ही लिखा है, जरा उस पर ध्यान करें। ध्यान से सुनने के लिए थोड़ा सा आपसे नम्र निवेदन है। ऐसा कलयुग आएगा, बेटी बाप को आंख दिखाएगा, हंस चुकेंगे दाना रे दुन का, कौवा मोती खाएगा, कौवा मोती खाएगा। मित्रों, दूसरी जो लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ चंद लोग वर्तमान समय में इस प्रकार होंगे कि वो बहुत अनेकों प्रकार की विद्या जान चुके होंगे और आम जनता को ठग सकेंगे, लूट सकेंगे, और वो चंद लोग 10% लोग होंगे जो पूरी जनता को बंदर बांट करके रख देंगे, तथा 90% जो जनता होगी उनकी भीख पर पलेगी। तो जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगले दोहे में क्या लिखा है? मित्रों, मेरे शब्दों को कानूनी राह मत दे देना, क्योंकि मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। पर मन पर धर्म हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। अर्थात दूसरे के मन को हरने वाले, दूसरे के धन को हरने वाले में माहिर को तुलसीदास जी ने वैश्या से तुलना की है कि जो ऐसे तरह के जो लोग हैं वो वैश्या अभी तो इस प्रकार प्रवीण होती है, दूसरे के मन को, ध्यान को आकर्षण करती है, और अंत में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो चतुरता हम दूसरे के मन और धन को हरने में लगा रहे हैं, वही चतुरता हम श्री राम के चरणों में लगाएं तो शायद हमारा कल्याण हो जाए, हमको मोक्ष या मुक्ति मिल जाए, हमें नरक में न जाना पड़े। देवी सज्जनों, जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अगली पंक्ति क्या लिखी है? वह इस भीड़ से संबंधित है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या भीड़ को भया मोतिया बिन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भीड़, हे केवल मंदिर मस्जिद पर जाने वाली, उन पर विश्वास करने वाली, तुम्हारे घट में भी है, वो है ईश्वर, वह परमपिता तुम्हारे घट में भी है। खुदा अगर तुमको नज़र दे तो हर नज़र खुदा की है। मित्रों, किसी शायर ने भी शायद ये कहा है, मुझे शायर पता नहीं कौन से शायर ने कहा होगा, लेकिन यहाँ विषय है, शायर का जो कहने का अर्थ है, खुदा अगर नज़र दे तो हर नज़र खुदा की है। मित्रों, राजनीति अब विवश हो चुकी है। एक और वो लोग हैं जो अपने पुराने जातिगत समीकरण को दोहराने में लगे हैं, अलाप रहे हैं, और समय क्या आवाज़ लगा रहा है उसको नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वो लोग हैं जिनको आज के समाज को खोखले करने की, समाज की जो शक्ति है उसकी चाबी उनके हाथ पूर्ण रूप से लग चुकी है। अब ऐसे में
ईश्वर ही हम सबका मालिक है। चलो ईश्वर से ही प्रार्थना कर लेते हैं। मित्रों, आओ मिलकर के ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, करितावे मार्ग पर डटे जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। छल दम देश पाखंड झूठी अन्याय से निस्दिन दूर रहे हम, निजियान मान मर्यादा का ध्यान रहे, प्रभु अभिमान रहे। मित्रों, पंक्तियों में साफ लिखा है, किसी के छल में मत आओ, किसी के दम में, किसी के चमत्कार में नमस्कार मत करो। देश पर ध्यान दो, झूठ पर ध्यान मत दो, झूठ में मत लिप्त हो, पाखंड पर ध्यान मत दो, अन्याय से निस्दिन दूर रहो, अपने सत्य पर डटो, सत्य की विजय होनी है। मित्रों, ऐसे समय में तो आप सभी को महर्षि स्वामी दयानंद को याद करना पड़ेगा। यदि उनके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो इतिहास गवाह है। मित्रों, आज की राजनीति के आगे माननीय कोर्ट महोदय भी नतमस्तक हो चुके हैं। कितने नौकरी के मामले हैं, कोर्ट फैसले देके देके, सरकारी नौकरी के फैसले देते देते थक चुके हैं। अब वो समझ चुके हैं कि हमको फैसले देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो आम जनता को केवल घुमाते रहने में ही फ़ायदा है। और इसी प्रकार अधिकारी महोदय भी समझ चुके हैं। अथॉरिटियाँ और तो और शहर की जो अथॉरिटियाँ वो भी समझ चुकी हैं। अथॉरिटियाँ अब लाल डलहौजी बन चुकी हैं। जो वर्तमान तथाकथित समय जो चल रहा है, इस समय गरीब जनता की, आम जनता की जो ज़मीन है, प्लॉट जो उनके ज़मीन के खरीदे हुए हैं, आवासीय समिति जो प्लाट खरीदे हुए हैं, 20-20 साल पुराने खरीदे हुए हैं, उनको अथॉरिटियाँ, मैं किसी अथॉरिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर 2-1 अथॉरिटी का तो पता ही है, क्योंकि मेरे सामने से केस गुजर रहे हैं। भुक्तभोगी होंगे, वो समझ जाएंगे कि उनकी ज़मीन को 1000 रुपये गज लेकर के ले लिया जाता है और फैसले को दरकिनार करते हुए, माननीय कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करते हुए उनको दोबारा हड़प लेते हैं, अथॉरिटियाँ हड़प लेती हैं और दोबारा फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। और कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, लेकिन वो नीलामी पर बोलती रहती हैं और लाखों रुपया गज के हिसाब से अथॉरिटियाँ गरीब जनता की प्लॉटों को, आम जनता के जो ज़मीन है, आवासीय प्लाट हैं जो कि पास हो चुके हैं, पहले ही उन पर रजामंदगी हो चुकी है, उनको लाखों रुपए के हिसाब से नीलामी पे लगाकर बेच रही है और भारी मुनाफा कमा रही हैं। मित्रों, ये स्थिति 10% लोगों को खुश करने के लिए है। 90% हम जैसे जो बेवकूफ़ हैं,
भीड़, जो हम जैसी भीड़ है, सामाजिक संगठन है जो सत्य पे चल रहे हैं, वह तो केवल मूक बने बैठे हैं। नौकरी के मामले 20-20 साल से लटके हुए हैं सरकारी नौकरी में, क्योंकि 10% को खुश करना है। 10% के खुश करने के चक्कर में 80% और 90% जो आम जनता है, उनके बच्चों के सपने, उनके अपने सपनों पर कोई ध्यान नहीं है। मित्रों, मैं कहता हूँ, जागो और राजनीतिक स्थिति को पहचानो और अपने पुराने आलाप को मत, पुराने जो जातिगत जो राग है उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। देखो कहीं राजनीति का असंतुलन ना हो जाए, सामाजिक संगठनों की अनदेखी बिल्कुल हो जाएगी। नहीं तो सामाजिक संगठन को कोई नहीं पूछेगा, चोर बताएंगे। अधिकारियों के पास सामाजिक संगठनों के लिए कुछ समय ही नहीं है, क्योंकि उनका समय तो सब मंत्रियों के पास खर्च हो जाता है। तो अधिकारी महोदय क्या करेंगे, तुम्हारे लिए क्या काम कर सकते हैं। मित्रों, मैं तो उस बेस पे बोल रहा हूँ, न कुछ पाना है न खोने का डर है, लाखों पक्षी भूखे हैं, आखिरी पक्षी तक जाना है, आखिरी पक्षी तक जाना है, मेरे हाथ में दाना दो, मेरे हाथ में दाना दो। मित्रों, अभी भी समय है, यदि संभलना चाहते हो तो मैंने राजनीति के लिए अष्टांग राजनीतिक सूत्र दिए हैं। यदि भाई लोगों को पसंद आ जाए तो उसे भी एक बार जरूर सुने और उस पर ध्यान करें। लेकिन मित्रों, वह वीडियो के अंत में आपको सुनने को और देखने को मिलेगी, जब तक का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। मित्रों, यह मेरी अब बीती भी है और मेरे साथियों के साथ बीती हुई घटना पर आधारित मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, मेरा किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, आज के वर्तमान कथाकथित तात्कालिक जो समय चल रहा है, इस समय राजनीति को धार्मिक संगठन मिल चुके हैं, और तो और महिलाओं के संगठन भी मिल चुके हैं। महाभारत काल के समय में महाभारत काल में एक शिखंडी महोदय थे, जिनको पांडव ने सामने अपनी सेना के सामने रखा था और भीष्म पिता को ध्वस्त किया था, सैया पर लिटा दिया था, अर्थात तीरों से भेज दिया था। तो आज के वर्तमान युग में तो महिलाओं की जो फौज है वह बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। मित्रों, यदि तुम अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हो, उच्च पढ़ाई करा रहे हो, तो सरकारी नौकरी के सपने देखना भूल जाओ, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गमार, अरे खेलोगे कूदोगे नाटक करोगे तो बनोगे होशियार। मित्रों, खासकर मेरे सामाजिक संगठन जो समाज सेवा को सर्वोपरि समझते हैं, जो समाज सेवा को समाज सेवा को भी एक धर्म समझते हैं, सामाजिक संगठनों का कुछ आदर करते हैं, यदि वो सामाजिक संगठनों को वापस उनकी शक्ति को लाना चाहते हैं, तो कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक अष्टांग
राजनीतिक सूत्र दिए जा रहे हैं, तो कृपया उनको ध्यान से सुनो यदि आपके पास समय है। नंबर 1, जातिगत आरक्षण की जिद को छोड़ो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली नीति पर काम करो और आगे बढ़ो। धर्म से ऊपर उठकर अपने सपनों को और अपने बच्चों के सपनों को देखो। मेरा मतलब है 80% और 90% जो जनता है उनके सपनों को देखो। देवी सज्जनों, पुरुषार्थ करो, सरकार से पुरस्कार पाओ और मेहनत करो, आगे बढ़ो। सरकार की भीख की आशा छोड़ दो, अपने इष्ट ईश्वर पर विश्वास रखो। जिसने तुम्हारा मुंह दिया है, तुम्हारा शरीर दिया है, वही तुम्हारे पेट का इंतजाम करेंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यदि बुरा ना लगे तो ध्यान से सुन लो। राजनेताओं से काम करवाओ, राजनेताओं पर काम के लिए जाओ, कानून पढ़ने के लिए मत जाओ। राजनेता यदि कानून पढ़ाएं, तुम्हारा काम ना करें, तुमको तुम्हें रास्ता दिखाएं, आवश्यक कार्रवाई का केवल भरोसा पर दें, तो उनको देखो और परखो और समाज से उखाड़ फेंको, राजनीति से उखाड़ फेंको। मित्रों, देश में गरीबी कब बढ़ती है? जब जनसंख्या बढ़ जाती है, और राजनेता इसी का फायदा उठाते हैं। जनसंख्या बढ़ाओ, गरीबी बढ़ाओ और राज करो। जनसंख्या मत बढ़ने दो, जनसंख्या मत बढ़ने दो और गरीबी मत होने दो। ये बात ध्यान से सुनो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करो और आगे बढ़ो। साथी मित्रों, कथनी और करनी एक रखो। लालच से दूर रहो, व्यक्तिगत लालच में मत फंसो। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लपटाए, अरे उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बलाए। मित्रों, यदि लालच छोड़ दोगे तो शायद तुम राजनीतिक जाल में नहीं फंसोगे। छोटे छोटे पदों के चक्कर में राजनेताओं पर भीख मांगने लिए नहीं जाओगे। अपने बच्चों के भविष्य और अपने भविष्य को देखो। नेताओं की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयत्न करो। सामाजिक संगठनों को आगे आने दो, उनको चोर मत समझो। अन्ना हजारे इनको आगे आने दो। मोटे मोटे पेट वालों को, जो गरीब वर्ग है, उन पर थोड़ा तरस खाओ, उनके भी कुछ सपने आगे बढ़ने दो। मित्रों, मैं क्योंकि कोई राजनेता नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलने में गलती कर सकता हूँ। यदि कुछ या ज़्यादा कम बढ़ती त्रुटियाँ हो गई हों तो उसको क्षमा करें। यदि समय का चक्कर मुझे कहीं जाल में फंस जाऊं तो मुझे जाल से छुड़ाने के लिए अपने अपने इष्ट ईश्वर से प्रार्थना करना। मैं अपने देश को ऊपर उठना देखना चाहता हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत से ऊपर उठना देखना चाहता हूँ, जो सब जन हिताय हो, सब जन सुखाय हो। मित्रों,
राजनीति से संबंधित और समाज से संबंधित जो मैंने आज आपको अपना दुख व्यक्त किया, यदि आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरा और मेरे बच्चों का साथ ही मुझ जैसे अटके भूले भटकों पर का ध्यान रखते हुए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि मौका मिला तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।